ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ आ रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ है, ओला कैब सर्विस का आईपीओ नहीं है। तो जो पैसा ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ के जरिए लाया जाएगा वह ओला के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिजनेस को बढ़ाने में लगेगा। ओला इलेक्ट्रिक का मतलब है जो टू व्हीलर्स ओला बना रही है या फिर आने वाले दिनों में यदि ओला कार भी बनाती है तो उसके लिए भी यह पैसा वो यूज कर सकती है। बेसिकली इलेक्ट्रिक बिजनेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा लगेगा। आईपीओ 2 अगस्त से खुला है, आज 2 अगस्त है तो आज से खुला है। इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, यह जजमेंट करने के लिए पहले हम लोग यह देखेंगे कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रिकल मार्केट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट कितना बड़ा है और कितना इसका एक्सपेंड होने का फ्यूचर प्रोबेबिलिटी है। अमूमन तौर पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक कॉस्टली अफेयर है। ग्रोथ हुआ है, बज है, सबको मालूम है। इलेक्ट्रिक कार है, इलेक्ट्रिक साइकिल है, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स और स्कूटी भी आ चुकी है। लेकिन अभी भी इंडियन मिडिल क्लास यह अडेप्ट करने में कतरा रहा है। उसका दो मेन रीजन है। पहला, जो चार्जिंग रेट्स हैं वह बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा कि बैटरी का जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो मिडिल क्लास अभी पचा नहीं पा रही है। तो यह दो कंडीशन है। यदि मान लीजिए बिहार में 10 रुपये के आसपास इलेक्ट्रिक का यूनिट कॉस्टिंग है और दिल्ली में 3 रुपये है, तो चलिए दिल्ली में एक बेनिफिट समझ में भी आता है कि आप ले लेंगे तो 3, 4, 5 रुपये में आपका ये चार्ज हो जाएगा। लेकिन बिहार में तो 11 रुपये का या 10 रुपये का जो रेट चल रहा है उस पर तो चार्ज करना ईजी नहीं है। और इसलिए वैसे जगहों पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक यूनिट कॉस्ट ज़्यादा है वहाँ पे ओला या कोई भी ऐसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाने वाली कंपनियां हैं उनको माल बेचने में दिक्कत होगा पहला। दूसरा कि बैटरी का जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वह बहुत हाई है। यदि ऑन एन एवरेज मिडिल क्लास जब गाड़ी खरीदने जाता है तो वह यह जरूर देखता है कि यदि 5 साल में मेरा बैटरी इसमें रिप्लेस होता है, कार में हो या स्कूटी में हो, तो 5 साल का पेट्रोल का रनिंग कॉस्ट क्या है। यदि वह एट पार है या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो वो पेट्रोल में लोग चले जाते हैं। अब जिसका मान लीजिए एक गाड़ी कोई खरीदता है उसका रनिंग बहुत कम है, मोटरसाइकिल है या स्कूटी है, रनिंग बहुत कम है, पूरे महीने में यदि वो 100 किलोमीटर चलता है तो उस हिसाब से उसके लिए एक डिसीजन लेना है कि इलेक्ट्रिक लेना है या फिर पेट्रोल पे जाना है, या थोड़ा सा डाइसी मामला हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगा मार्केट, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ बिकने लगी, ऐसा तो नहीं है पहला। दूसरा कि जब तक बैटरी का रिप्लेसमेंट कॉस्ट डाउन नहीं आता है कोई भी मैन्युफैक्चरर आ जाए मार्केट में ये बूम तो नहीं कर सकता। और तीसरा सबसे बड़ा हर्डल क्या है कि यहाँ का टेम्परेचर, इलेक्ट्रिकल जो गाड़ियाँ बनी थी वो बेसिकली जहाँ फिजिबल है वो कोल्ड कंट्रीज के लिए बनी थी, चाहे चाहे वो यूएस हो या यूरोप हो, वहाँ तो ये चलेगा। लेकिन यहाँ इंडिया में जब टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है वहाँ पे ये ऐसी गाड़ियाँ कितना चलेंगी ये अभी भी क्वेश्चन मार्क है। 48 डिग्री और 50 डिग्री हम लोग का गर्मी में टेम्परेचर हो जाता है। अब इस टेम्परेचर पे लिथियम आयन बैटरी या जो भी बैटरी उसमें लग रहा है वह कितना सस्टेन करेगा ये क्वेश्चन मार्क है। तो ये तीनों कंडीशंस को मिलाते हुए, और तीसरा हाँ, चार्जिंग स्टेशन से यदि गाड़ियाँ बनती हैं या चलती हैं तो बहुत वहीं पे रीच होगा जहाँ पे इसके पास चार्जिंग स्टेशन हैं, वहाँ पे नहीं रीच होगा। जैसे कि यदि ओला कितना भी कर लेगी तो गांव देहात में तो अभी तो पहुँचने में इसको टाइम लगेगा। स्कूटी भले ही पहुँच जाए, कार तो नहीं पहुँचेगा। तो बहुत सारे चैलेंजेस है इलेक्ट्रिक मार्केट को लेके। तो ये ओला जो मार्केट ये जो पैसा उगाही कर रही है, ले रही है, वो R&D पे खर्च करेगी, मैन्युफैक्चरिंग पे खर्च करेगी, एक्सपैंड पे खर्च करेगी, ऑब्वियसली मार्केटिंग प्रमोशन पे खर्च करेगी। तो बेसिकली ये पैसा उठा रही है इलेक्ट्रिक बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए। तो यदि आप ओला, इसलिए ओला इलेक्ट्रिक का इसलिए भर रहे हैं कि आपको एक इंस्टेंट गेन मिलेगा। तो हो सकता है गेन मिल जाए लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है आगे बढ़ने का। पहला, टाइम लगेगा जब तक इसका रिजल्ट नहीं आ जाता। पैसा लगाने के बाद जब तक इसके यूनिट्स बिकने नहीं लगता, फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट नहीं आता, तब तक तो इससे आप बच के ही चलिए। दूसरा, यदि आईपीओ पैसा लगा के लेना है और सिर्फ ओला से फैसिनेशन है या लॉयल्टी है तब तो बात दूसरी है। अदरवाइज फॉर द टाइम बिंग मुझे ऐसा लगता है कि ओला
के आईपीओ से परहेज करने में ही भलाई है। खुलने दीजिए, लिस्टिंग होने दीजिए, देखिए कितना गेन होता है। 3 4 5 दिन देर तक देख लीजिए, क्योंकि जनरली बड़ा आईपीओ, बड़ा नाम वाला आईपीओ पब्लिक को और मिडिल क्लास को दुख ही दिया है। तो ज़्यादा बेटर है, आईपीओ से बेहतर आप लिस्टिंग के दिन जब यह लिस्ट हो जाए, तो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग 9 अगस्त को है, तो सॉरी अगस्त 6, 2 से अगस्त 6 तक का ही इसका विंडो खुला, 9 को इसका लिस्टिंग है। शुरू में मैंने गलत बोल दिया था, तो 9 अगस्त को जब लिस्टिंग होगा उस दिन देख लीजिए। और 9 अगस्त को ही नहीं, 9, 10, 11, 12, 5 दिन तक आप इसके रेट्स को देखिए। उसके बाद आप इसमें निवेश की करना है या नहीं करना है उसका डिसीजन लीजिए। फॉर द टाइमिंग इलेक्ट्रिकल मार्केट अभी फ्यूचर नहीं है। अभी पैसा लगा के 4 साल तक, 5 साल तक आप बैठे रहना चाहते हैं तो अलग बात है कि 5 साल कितना मार्केट एक्सपेंड करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिकल मार्केट कंप्लीटली पेट्रोल मार्केट को रिप्लेस कर दिया है। यदि ऐसा होता तो यूएस में और यूरोप में सिर्फ इलेक्ट्रिकल गाड़ियां ही चल रही होती, पेट्रोल और डीजल नहीं चल रही होती। यदि आज भी वहां पे पेट्रोल और डीजल गाड़ियां बिक रही हैं और इलेक्ट्रिक भी बिक रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वहाँ जो कंज्यूमर है वह ये मान के चल रहा है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से या तो दोनों एट पार होगा या पेट्रोल अभी भी सही होगा या चल रहा होगा, तभी वो पेट्रोल पे यूज कर रहे हैं। नहीं तो जिस कंट्री से यह अभी आया है कॉन्सेप्ट, वहाँ पे फुल्ली 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 इलेक्ट्रिकल हो जाता सब कुछ, वहाँ पेट्रोल डीजल गाड़ियाँ बंद हो जाती। तो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान में रखिए, तब जाके ओला में इन्वेस्ट कीजिएगा। किसी भी आईपीओ इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी और इंडस्ट्री का आउटलुक देख लीजिए, तभी पैसा लगाइए। हार्ड एंड मनी है, आराम से लगाइए। और इंस्टेंट गेनर बन के यदि आप चाह रहे हैं तो बात दूसरी है, अदरवाइज आईपीओ में थोड़ा सा एहतियात से ही पैसा लगाना चाहिए। मैं हूं नवेंदु और आप देख रहे हैं चेक स्टॉक। ऐसे छोटी छोटी अच्छी अच्छी जानकारियां लेकर मैं आपके पास आता रहूंगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।